हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोमेथियस। ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी में हमें बताया गया है कि मनुष्य का निर्माण किसने किया है। कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई जाती है। ये पृथ्वी अभी के समय से बहुत पहले की होती है, जब पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं होता। अब हमें एक एलियन जैसे जीव नज़र आते हैं जो कि कुछ पी रहा होता है, जिसको पीने से उसकी बॉडी स्प्रेड हो जाती है और पानी में मिल जाती है, जिससे आगे जाके हमारा निर्माण होता है। अब कहानी आती है वर्तमान समय में, जहाँ पे हमें दो खोजकर्ता नज़र आते हैं जो कि गुफाओं में कुछ चीज़ की खोज कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ एक पेंटिंग मिलती है, जो कि पेंटिंग एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रही होती है। एक शिप अब हम सीधे एक शिप पर आ जाते हैं जिसका नाम प्रोमेथियस होता है। इस टाइम सन चल रहा होता है 2093। इस शिप के अंदर हमें एक ह्यूमन रोबो दिखाई देता है जिसका नाम होता है डेविड। जब स्पेसशिप मंजिल पर पहुंचती है तब शिप में सवार सभी मनुष्य स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस मिशन के जो ओनर होते हैं वो उनको। जब वो नए प्लेनेट में पहुंचते हैं तब उन्हें दो पहाड़ियों के बीच से गुजरना होता है। वहां से निकलने के बाद उन्हें कई स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि एक सीध में बने होते हैं। उसे देखकर उनमें से एक बोलता है कि कुदरत कभी भी कोई चीज़ एक सीध में नहीं बनाती। अब वो लोग उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसके अंदर जाते हैं। इस स्ट्रक्चर का ढांचा पता लगाने के लिए रोबो भेजते हैं। उसके अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर का वातावरण पूरे के पूरे पृथ्वी जैसा है। आगे जाने पर उन्हें कुछ अवशेष नजर आते हैं जिनका सरदार राजा बंद होने के कारण कट चुका होता है। ये देखकर उनमें से दो शिप पर वापस आना चाहते हैं। तभी उनके शिप का कप्तान उन्हें बताता है कि आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप लोग जल्दी से शिप पर आ जाइए। वो लोग उस अवशेष वाले शेर को लेकर वापस शिप में आ जाते हैं। शिप पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके दो लोग जो कि उनसे पहले निकले हुए होते हैं शिप पे आने के लिए, वो लोग अभी तक शिप पे नहीं आए हैं। पर वो लोग उन्हें खोजने के लिए वापस नहीं जा सकते क्योंकि बाहर में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ होता है। तो वो लोग इंतज़ार करते हैं कि तूफान कब शांत हो। अब वो लोग अपने साथ लाए हुए शेर का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। इस अध्ययन के दौरान यह सर फट जाता है। यहाँ पर डेविड किसी से बात करते हुए दिखाई देता है जिसका पता हमें आगे जानने वाला है। आगे जाने पर डेविड को इस मिशन की ओनर मिलती है जो कि उससे पूछती है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा, मुझे बताओ। बहुत जोर देने पर डेविड उन्हें बताता है कि उन्होंने यह मिशन चालू रखने को कहा है। उन्होंने सिर के फटने से पहले उसमें से डीएनए निकाल लिया होता है। उस डीएनए का जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये डीएनए तो मनुष्य का है। यहाँ पर डेविड डॉक्टर चार्ली के शराब में उस एलियन का डीएनए मिला देते हैं। शराब पीने के बाद वो अपने कैबिन में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी और उनके बीच संभोग होता है। अब हमें वो दोनों दिखाई देते हैं जो उस स्ट्रक्चर के अंदर फंसे हुए थे। उनका सामना एक छोटे एलियन से होता है जो वो एलियन उन दोनों में से एक को मार देता है और एक के अंदर घुस जाता है। सीन में हमें डॉक्टर चार्ली नज़र आते हैं। उस डीएनए वाले शराब को पीने से उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग लक्षण नज़र आने लगते हैं। अब उनकी पूरी टीम उस स्ट्रक्चर के अंदर फिर से जांच करने के लिए जाती है। उन्हें वहाँ उन दोनों में से एक की लाश मिली और डेविड को उन एलियन के स्पेसशिप को चलाने का पता चलता है। यहाँ पे चार्ली दिखाई देता है जिसकी तबीयत और ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पर डेविड को एक एलियन नज़र आता है जो कि अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। जब उनकी टीम वापस प्रोमेथियस में जाना चाहती है तब मिशन की ओनर उन्हें अंदर लेने से मना कर देती है क्योंकि उनके एक मेंबर इन्फेक्टेड हो गया होता है और वो डॉक्टर चार्ली को जला के मार देती है। शिप के अंदर जांच के दौरान पता चलता है कि डॉक्टर सॉ प्रेग्नेंट होती है। उनके पेट में कोई ह्यूमन नहीं होता, वो एक एलियन होता है जिसे वो एक मशीन के जरिए बाहर निकालती है और उसे वो कमरे में बंद करके चली जाती है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है इस मिशन का जो एक्चुअल ओनर होता है वो जीवित होता है स्लीपिंग चैम्बर के कारण। डेविड हमें पिछले सीन में इन्हीं से बात करते हुए नजर आया था।
इस सीन में हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं इस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी होती है। अब सब के सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और उस एलियन को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि वो एलियन मनुष्य जाति को मिटाना चाहता है। फिर एलियन डेविड का सर उखाड़ के फेंक देता है और सभी को मारने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एलियन अपने स्पेसशिप पर बैठकर पृथ्वी की ओर जाना चाहता है ताकि मनुष्य जाति का नाश कर सके। उस एलियन को रोकने का एक ही तरीका होता है कि उसके स्पेसशिप को नष्ट कर दिया जाए। इस स्पेसशिप को नष्ट करने के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो प्रोमेथियस को उस एलियन शिप से टकरा देंगे, जिससे वो एलियन इस ग्रह से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ठीक वैसा ही होता है, वो एलियन इस ग्रह से बाहर नहीं जा पाता, लेकिन वो एलियन अभी भी जिंदा होता है और वो डॉक्टर सॉ पे हमला कर देता है और डॉक्टर सॉ इस एलियन को एक दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं। वो वही दरवाज़ा है जिसके अंदर उनके पेट से निकला हुआ एलियन होता है। उन दोनों की लड़ाई होता है और उन दोनों की लड़ाई में एलियन जो कि उनके पेट से निकला होता है वो उस एलियन को मार देता है। यहाँ पर डॉक्टर सॉ को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि डेविड की होती है। डेविड उनसे मदद मांगता है ताकि वो अपने सर को अपने शरीर से जोड़ सके, पर डॉक्टर सॉ बोलती है कि अब इसका क्या मतलब। तब डेविड बताता है कि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, ये उनमें से सिर्फ एक था। मैं बाकियों का पता जानता हूँ, मैं आपको उन तक ले जा सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर सॉ उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उसका शरीर और उसका बॉडी लेकर नीचे चली जाती है। उसका सर उसके शरीर में जोड़ने के बाद वो लोग और एलियन की तलाश में चले जाते हैं। इस कहानी का एक सेकेंड पार्ट भी है जो कि जल्द ही आने वाला है। इस मूवी की IMDb रेटिंग होती है 7/10 विच वॉज प्रेटी गुड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।